हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 26 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 24 अक्टूबर। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अमेरिका। यानी कि अमेरिका सरकार के द्वारा अपने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जो बाइडेन है ना, वह अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। जो कैमला हैरिस है ना, वह भारतीय मूल की है। और अमेरिका के जो फ्लैग होते हैं उस पर 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, यह डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है? हिटलर एंड इंडिया नामक पुस्तक को वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, वैभव पुरंदरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? जम्मू कश्मीर सरकार ने विकास परियोजना के लिए दुबई शहर के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दुबई। चलिए जान लेते जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता मिली है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल यानी कि गिरीश चंद्र थे। इनके स्थान पर अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने हैं। और जम्मू कश्मीर में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट है। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, जम्मू और श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विंजोन का निधन हो गया है? एलेक्स क्विंजोन जो इक्वाडोर के ओलंपिक धावक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही, इक्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज आरसी बसंत का निधन हो गया है? आरसी बसंत तमिलनाडु के यानी कि पूर्व बल्लेबाज थे, इनका निधन हो गया है। ए नंबर ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टैलिन बने हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर चेंज हुए हैं, जिनका नाम RN रवि है। और तमिलनाडु के मुख्य त्यौहार पोंगल और नौका पर्व है।
तमिलनाडु के राजकीय पक्षी नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु के राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जान लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने द्वितीय वार्षिक पत्रिका लॉन्च किया है? बाल अधिकार निकाय के द्वारा द्वितीय वार्षिक पत्रिका को लॉन्च करने वाला यानी कि स्टेट यानी कि दिल्ली बना है। सी नंबर ऑप्शन सही है, दिल्ली। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली का राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली का राजकीय पक्षी धूसर तितर है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था और दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में यानी कि मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में हाल फिलहाल में नीरा टंडन को यानी कि नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नीरा टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी बैन को किस राज्य में लॉन्च किया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी बैन को उत्तर प्रदेश में यानी कि लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो लखनऊ है ना वह गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और विधानसभा की सीट की संख्या 404 है और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICRA ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? ICRA के द्वारा अपना MD और CEO के रूप में रामनाथ कृष्णन को नामित किया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, रामनाथ कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज की गई है? एनियम नेगियम की खोज उत्तराखंड में किया गया है जो कि एक प्याज की नई प्रजाति है। सी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और राजधानी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर चेंज हुआ है जिसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है।
चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज कर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए भारत के साथ समुद्री वार्ता की है? यानी कि स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए भारत के साथ यानी कि ब्रिटेन के द्वारा समझौता किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। ब्रिटेन बोले तो यूनाइटेड किंगडम। चलिए जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। जो लंदन है ना, वह टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टेर्लिंग बोलते हैं और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल है। जो प्रीति पटेल है ना, वह भारतीय मूल की महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, प्रतापगढ़। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 23 नवंबर यानी कि 1956 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का मेजबानी हाल फिलहाल में नागालैंड के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नागालैंड। चलिए जानते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की स्थापना 1 नवंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा की सीट की संख्या यानी कि 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम जगदीश मुखी है। यानी कि जो जगदीश मुखी है ना, यह असम स्टेट के भी राज्यपाल है। नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना अफगानिस्तान के लिए किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, जो कि 106 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।